नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अरवली की, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसओजी टीम ने शामलाजी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बंद होटल में भारी मात्रा में डीईएफ यूरिया जब्त किया है। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां न्यायालय परिसर में वकीलों ने मानवता का परिचय दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद की धनौरा विधानसभा क्षेत्र के दारा नगर गांव में स्थायी पुल के अभाव में ग्रामीण आज भी अस्थायी पैंटून पुल के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन खतरे बने रहते हैं। गुरुवार को इसी अस्थायी पुल से गुजर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अधिक वजन के कारण अचानक संतुलन बिगड़ने से नहर में जा गिरी। हालांकि चालक किसान ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है और लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वर्षों से लंबित स्थायी पुल निर्माण की मांग दोहराई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अरवली से है, जहां जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसओजी टीम ने शामलाजी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बंद होटल से भारी मात्रा में डीईएफ यूरिया जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शामलाजी रतनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित होटल में अवैध रूप से यूरिया का भंडारण किया गया है। छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 12,260 लीटर डीईएफ यूरिया बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 7.60 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में अरविंद कुमार नेमीचंद बगारिया को हिरासत में लिया गया है। जांच में प्लास्टिक ड्रमों में भंडारित सामग्री मिली है, जिसके लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि ये माल अवैध तरीके से रखा गया था और मामले की आगे जांच अभी जारी है। अरवली से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां खानपुर कस्बे के न्यायालय परिसर में आज वानरों के झुंड के पहुंचने से कुछ समय के लिए स्थिति चर्चा का विषय बन गई। भीषण गर्मी को देखते हुए परिसर में मौजूद एडवोकेट रघुनंदन सिंह, गिरधर लाल नागर, दीपक शर्मा, हंसराज मीणा सहित अन्य वकीलों ने मानवता का परिचय देते हुए बंदरों के लिए पेयजल की व्यवस्था की। गर्मी के चलते जानवरों की परेशानी को देखते हुए की गई इस पहल को लोगों ने सराहना की और ये घटना पूरे परिसर में चर्चा का विषय बनी रही। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां खानपुर में काली तलाई बालाजी मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद पदयात्रा के दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह शामिल हुए। भीषण गर्मी के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किसानों और आमजन की नई शिकायतें मौके पर सुनी गईं और कुछ मामलों में अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर कस्बे में एसीजेएम और एडीजे कोर्ट की स्थापना की मांग रखी। एडवोकेट रघुनंदन सिंह चौहान, संजय गौतम सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। जनसंवाद में भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, जहां सैकड़ों लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया गया। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां महोबा के सपा सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भारत का गौरव है और उनके नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्र ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के चरित्र को दर्शाती है और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को ऐसे सांसद के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें निष्कासित करना चाहिए, ताकि एक सकारात्मक संदेश जाए। प्रदर्शन में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ललिता तिवारी, जिला उपाध्यक्ष आगा सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर 12 से है, जहां NH-27 केलवाड़ा हाईवे पर दबंगों द्वारा किसान की खातेदारी जमीन पर जेसीबी से रातों रात नींव भरने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित रवि नागर का आरोप है कि उनकी जमीन पर बिना सूचना गलत पैमाइश की गई और 2 ट्यूबवेल भी तोड़ दिए गए, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। किसान ने प्रशासन और दबंगों के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है और अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करता है या नहीं। क्या वारदात हुई आपके साथ, क्या घटना? सर जी, हमारे खाते की पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर इन दबंगों ने पेमाइश करवाई। तो पेमाइश में न तो सर हमें किसी तरह की सूचना दी गई, न कोई फोन आया, न किसी तरह की कोई बात हुई हमारे से। इन्होंने पेमाइश करवा ली अपने स्तर पे और मिलजुल के जो भी किया, और इन्होंने पेमाइश करवा के हमारे खाते की जमीन में हमारी मेड़ से रात के समय में नींव खोद के 30 फीट अंदर हमारे खेत में नींव खोद के पत्थर से भर दी, बाउंड्री कर दी उसमें, जिसके अंदर हमारे 2 बोरिंग आजीविका के साधन थे जो चालू थे फुल बोरिंग, उनमें इन्होंने पत्थर डाल के गार भर दी, उनको नष्ट कर दिया। और ये दबंगाई करके हमें दादागिरी दिखाते हैं यहाँ आके और भगा देते हैं, यहाँ से मार देंगे, कूट देंगे, दबाव बनाते हैं।
क्या नाम है आपका? मैं रवि नागर, मेरे पिताजी का नाम प्रेम नारायण नागर है। जमीन कसरा संख्या 117/1। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां भुसावर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों और आमजन ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी। कार्यक्रम में करीब 4 दर्जन परिवाद प्रस्तुत हुए, जिनमें अवैध खनन, अतिक्रमण, पेयजल संकट, बिजली कटौती जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल रहे। जिला कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने विशेष रूप से पेयजल और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को किसी भी स्थिति में पानी और बिजली की समस्या ना हो। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राधे श्याम मीणा, तहसीलदार अभय राज सिंह, विकास अधिकारी जेपी बुनकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने थाना परिसर का भी निरीक्षण किया। आज जो राज्य सरकार के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि द्वितीय गुरुवार की जन सुनवाई पंचायत समिति लेवल पे करनी है, तो मैं आज भुसावर पंचायत समिति में हम लोगों ने जन सुनवाई करी। मैक्सिमम इश्यूज जो हैं वो जो अभी आंधी तूफान चला है उससे जो बिजली के जो पोल टूटे हैं उनकी रिस्टोरेशन को लेके काफ़ी इश्यूज आए हैं और संपर्क के ऊपर भी हम लोग असंतुष्ट प्रकरणों में चेक कर रहे थे, तो उस कैटेगरी के काफ़ी हैं। डिपार्टमेंट उस पर पूरी तरीके से लगा हुआ है। कुछ काम उन्होंने आज किया है, कुछ कल किया है और कुछ उन्होंने इंश्योर किया है कि आने वाले 2 दिन में वो बाकी का कंप्लीट करेंगे अगर कोई फर्दर डैमेज नहीं होता है। इसी तरीके से पीएचईडी का ऑपरेशंस को लेके काफ़ी जगह इशू है। वीडियो साहब को बताया है, जल जीवन मिशन की जितनी स्कीम्स जिनका ऑपरेशंस का इशू है वो पंचायत के द्वारा टेकअप किया जाएगा, तो पंचायत उसके बीच में व्यक्ति रख के अपने मद से उनका अलग से एफएफसी का मद रहता है, उसमें 30% पानी के लिए रहता है, उससे वो ऑपरेशंस करेंगे। कहीं पंप मोटर खराब होती है वो पीएचईडी ठीक करा के देगा। ये दोनों विभाग का रहेगा। तो कई सारी जगह कंफ्यूजन है जिसकी वजह से पानी में दिक्कत आ रही थी। उसके बाद समाज कल्याण की कई सारी प्रकरण थे जिसके बीच में स्कॉलरशिप्स को लेके जो सेंट्रल बजट है उसको लेके इश्यूज थे, तो उनके ऊपर भी डायरेक्शन दिए हैं। जैसे ही बजट प्राप्त होगा वो उनको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे नंबर में प्रकरण भी आए और उनको मौके पर रिजॉल्व करने का भी प्रयास किया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां भुसावर कस्बे के बादशाह की हौद शमशान भूमि पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हवन यज्ञ और प्रसादी वितरण के साथ हुआ। 7 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां दी। समापन अवसर पर कथावाचक आचार्य पुष्पेंद्र मिश्र ने हवन यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की और धार्मिक आयोजन का लाभ उठाया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमड़ा डोभा गांव के प्रवासी मजदूर परमेश्वर लोहार का शव लेह लद्दाख से लौटते ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैल गया है। जहां शव एम्बुलेंस से थाना पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पत्नी कोमली मुर्मू ने मिट कासिफ अंसारी पर धोखाधड़ी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही आरोप लगाया गया कि मोटरसाइकिल और बेहतर वेतन का लालच देकर उसे लद्दाख भेजा गया था, जहां फर्जी आधार कार्ड बनाकर किसी और नाम से काम कराया गया और बाद में मौत की जानकारी भी छिपाई गई। जबकि ग्रामीणों ने अत्यधिक शराब और लापरवाही को मौत का कारण बताते हुए कंपनी से मुआवजे की मांग की और थाना प्रभारी ने मामले की जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं परिजनों ने इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर यूनियन और प्रशासन की मदद से शव घर लाए जाने पर आभार जताया।
दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां बरकट्टा क्षेत्र में जीटी रोड 6 लेन सड़क निर्माण के लिए बरकट्टा अंचल अधिकारी नवीन भूषण कुल्लू के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन मुआवजा न मिलने से नाराज विस्थापित परिवारों ने विरोध करते हुए मकान तोड़े जाने का विरोध किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस द्वारा बल प्रयोग करते हुए पोकलेन मशीन से अतिक्रमण हटाने की कोशिश भी की गई। इस दौरान मौके पर पुरुष पुलिस बल पर महिलाओं के साथ हाथापाई के आरोप भी लगे, जबकि सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारी भी वहां मौजूद थे और अंचल अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। खबर जलेसर से है, जहां बुधवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में नगला गडरिया निवासी 42 वर्षीय अमरीश उर्फ चुन्ना पुत्र राजेंद्र सिंह की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे अमरीश पैदल कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जलेसर से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां नौतनवा थाना क्षेत्र के बौरी हवा गांव में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 20 वर्षीय पुष्पा के रूप में हुई है, जिसका मायका नौतनवा तहसील के जारा गांव में बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, जबकि घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।